हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या चूतियापा है। और आज हमारे चैनल पे एक ऐसी समस्या का डिस्कशन होने जा रहा है जो कि आज की समस्या नहीं है, सिर्फ एक ऐसा इशू नहीं है जो आज शुरू हुआ हो। मतलब ये अगर हम अपने धर्म ग्रंथों की बात करें तो करीब द्वापर युग से ये समस्या चली आ रही है, शायद उससे भी पहले से। सो हम ऐसी एक समस्या के बारे में बात करने वाले हैं और उस बात करने से पहले हम एक बात और करेंगे। वो बात ये कि वी आर नियरिंग टू अबाउट 100 सब्सक्राइबर्स। थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। सो दे आर अबाउट 4-5 सब्सक्राइबर्स रिमेनिंग टू रीच 100. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल दैट हेल्प मी आउट, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद अ लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि मैं बात करता हूँ सोशल इश्यूज के बारे में, मे भी कुछ शब्दों का, कुछ शरारती शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन बात करता हूँ सोशल इशू के बारे में। एक सटायर है, एक ऐसा सटायर जो आज के लिए जरूरी है, मैसेज स्प्रेड करना जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये चूतियापा कर रहे हैं। सो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उन तक अगर बात मेरी पहुंच जाए, बस यही एक मंशा है। जैसा कि आप मेरी टैगलाइन भी देखते हैं, लेट्स ओपन सम आइज। सो उम्मीद यह है कि अगर ये वीडियो बहुत सारे लोगों को पहुंचेगा तो हो सकता है कुछ लोगों की आंखें खुलें। और इसी वजह से आज हम इस इशू पे बात कर रहे हैं। आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ पर्सन, एक हैं मेरे करीबी हैं, उनके साथ समस्या है कि उनको जुए की लत है। जी हाँ, मैंने कहा ना द्वापर युग से समस्या चली आ रही है। तो हाँ, महाभारत के समय में आपने देखा पांडवों का क्या हश्र हुआ था जब वो जुआ खेलते थे, जब वो गैम्बलिंग करते थे, और उस पर दांव से उनका क्या हुआ। उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, जो भी हुआ। लेकिन हमको ये सीख मिलती है। ये धर्म ग्रंथ सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप पढ़ लें और आज आप बहुत बड़े मतलब जो भी धर्म पालन करते हैं आप बहुत बड़े वो बन गए। हर धर्म ग्रंथ में है, सिर्फ इसमें नहीं है, हर धर्म ग्रंथ में है। तो अगर हर धर्म ग्रंथ में ये चीज़ है कि ये चीज़ बुरी है, तो सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि लिखने के लिए लिख दी गई, ये इसलिए है क्योंकि हमारे लिए बुरी है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह का चूतियापा ये लोग करते हैं। आपने बहुत सारे सफलता के किस्से सुने होंगे, बहुत सारे लोगों के सफलता के किस्से सुने होंगे कि लोग मेहनत की, लोगों ने ये किया वो किया, तरह कुछ ने आइडिया निकाला, कुछ ये क्या मजदूरी की, पेट्रोल पंप पे नौकरी की, और दुनिया भर की आपने कहानियां सुनी है कि बहुत छोटे से शुरू किया और फिर आज बहुत सक्सेसफुल हो गए। क्या कभी आपने सफलता की कोई भी ऐसी कहानी सुनी है जहां पर किसी ने ये कहा हो कि इस व्यक्ति ने जुआ खेला, सट्टा खेला और इसको इतना बड़ा वो लग गया, ये आज करोड़पति हो गया, आज ये अरबपति हो गया? भाई मैंने तो नहीं सुनी। मे बी इफ यू मस्ट हैव हर्ड, प्लीज कमेंट एंड टेल मी, मेरे भी कुछ ज्ञान चक्षु खुल जाएं शायद आप लोगों के कमेंट से, अगर ऐसा होता है। पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता। No one can become rich, no one can stay rich, no one can become successful and no one can stay successful अगर आप गैम्बलिंग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ जाहिल गंवार लोग जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो कुछ जाहिल गंवार लोग हैं। बहुत अक्लमंद, मेरे अपने पुराने ऑफिस में कुछ लोगों से ऐसे मिला हूं जो सट्टे खेलते हैं, जो क्रिकेट पर सट्टा लगाते हैं। 1-2 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन किया, मैं आईपीएल देख रहा था, ही वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है इसलिए मैं देख रहा था, मुझे चेन्नई मेरी फेवरेट टीम है, उसमें MS धोनी खेलता है इसलिए मैं देख रहा था। अब उन्होंने मुझे फोन किया, क्या कर रहा हूं? मैंने कहा कि यार मैं क्रिकेट देख रहा हूं। सो अरे क्या हुआ? तो मैं उसी बीच कुछ सिक्सर वगैरह पड़ा, सो आई गॉट एक्साइटेड और समथिंग एंड ही वाज लाइक, लगता है सट्टा वट्टा लगाया। मैंने कहा नहीं यार, सट्टा नहीं लगाया है, मैं क्रिकेट देखता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द गेम। सो उसने फिर से मुझसे फिर बातों में कुछ हुआ तो मैं फिर से एकदम से कुछ रिएक्ट किया मैंने वो टीवी पर देखते हुए। वो फिर बोले अरे नहीं, ज़रूर सट्टा लगाया आपने। मैंने कहा नहीं यार, सट्टा नहीं लगा। सो मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि ये जो सब काम होते हैं जिनकी मैं पहले बात कर रहा था, वो एक्चुअली मटका खेलते हैं। और मटका यहीं पास में, इस दिल्ली में ही मटके के बहुत सारे हैं जगह जहाँ लोग जाकर मटका खेलते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखों के लोगों की बात की जो क्या कहते हैं, सट्टा खेलते हैं। सो अगर ये सट्टा और मटका जैसी चीज़ें आप खेलते हैं तो इससे जो पैसा होता है, जो वो लोग पैसा कमाते हैं, और कोई तो पैसा कमाता नहीं। देखो आज आप अगर जीते हो, कल हारोगे ज़रूर। सो मतलब लाखों में कोई एक बंदा जीतता है, 2 बंदे जीतते हैं, 10 बंदे, ऐसा रेशियो होता है इसका। लेकिन अगर मान लो आप थोड़ा बहुत जीत जाते हो तो कोई करोड़पति अरबपति तो नहीं बन जाओगे, ठीक है। इट्स द वायरस, इट्स द कैंसर ऑफ आवर सोसाइटी। और उसको करते हुए कितने फक्र से दीज पीपल डिस्कस, स्पेशली जो सट्टा खेलते हैं, मैंने देखा वो बड़े फक्र से एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, जैसे कोई बड़ा अच्छा काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। मतलब हद दर्जे का चूतिया। मतलब
क्या चूतियापा है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो इलीगल है और आप उसको खुलेआम डिस्कस भी कर रहे हो, एज इफ यू हैव मेड डन अ वेरी बिग थिंग, जैसे बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है। नहीं, बेवकूफ़ी की है। और इन सब से जो फंड जो लोग करते हैं ये सब, वो कहाँ जाता है? वो आतंकवाद को जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ों से, आर्म्स खरीदने के लिए जाता है, ड्रग्स के लिए जाता है, ऐसी चीज़ें जो, ये तो छोटी चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी को खोखला कर रही है, वो बड़ी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी को ख़त्म कर रही हैं, सिर्फ खोखला नहीं कर रही हैं। लाखों हज़ारों लोग मरते हैं हर महीने, हर साल, हर देश में इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि ये इलीगल तरीकों से जो पैसे कमाए जाते हैं वो उन्हीं चीज़ों को फंडिंग में लगते हैं। तो अगर आप सट्टा खेल रहे हो और अगर आप आतंकवाद का वैसे विरोध करते हो कि ये आतंकवाद है, तो आपके हिसाब से आतंकवाद सही है और या तो फिर सट्टा जो आप खेल रहे हो वो गलत है, क्योंकि वहां से जो पैसा है वो वहीं जाता है। अब बात करते हैं हमारी कानून व्यवस्था इसके लिए क्या करती है। हमारी कानून व्यवस्था जो है, मतलब मुझे पता है, एक वो सिंघम का डायलॉग सुना होगा आपने अजय देवगन का, जिसमें वो कहता है कि क्या कहते हैं, अगर एक पुलिस वाला चाहे तो कोई मंदिर के सामने से एक चप्पल भी चोरी नहीं कर सकता। एंड दैट इज कंप्लीटली ट्रू। अगर पुलिस चाहे तो एक्चुअली कोई मंदिर के सामने से चप्पल भी नहीं चोरी कर सकता। फिर जिसका जगह मुझे पता है, क्या पुलिस को नहीं पता कि वो कहां पर है? लेकिन क्या साठगांठ से चलता है? मे भी शायद ऐसा ही होता हो। तो हमारी कानून व्यवस्था को भी आंखें खोलने की जरूरत है। और दिल्ली की कानून व्यवस्था तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सो क्या मतलब फिर वो क्यों सो रहे हैं? अगर इतनी अच्छी सत्ता है, इतनी अच्छी सरकार है जो सब कुछ अच्छा कर रही है, सो वो पुलिस को इन सब चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए क्यों नहीं बोलती? और आज से नहीं जानता हूं मैं वो चीज़ वहां पर है, मैं बिल्कुल जगह बता सकता हूं, पर वहां जाते नहीं। सट्टा खेला जाता है, मटका खेला जाता है, उन जगहों पे खेला जाता है, वहां रेड नहीं कर सकते, लोगों को पकड़ नहीं सकते, लोगों को सजा नहीं हो सकती। अगर होगी कुछ तो डर होगा, कुछ तो कम होगा। 100% नहीं, 50% होगा, 60%, कुछ तो एफर्ट किए जाए। लेकिन नहीं, सब एक ही काम करने में लगे हुए हैं, वही चीज जो सर्वव्याप्त है, जो मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था, चूतियापा। मतलब अगर आप क्राइम नहीं खत्म कर रहे तो आप सरकार कैसे हैं, आप पुलिस कैसे हैं? और आप एज एन इंडिविजुअल, एक आम इंसान होकर अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने जैसा आपको कहा कि आप सीधे सीधे फंड कर रहे हैं आतंकवाद को। अगर आपको लगता है, अगर मैं गलत हूं, अगर आप ये चुतियापा कर रहे हैं और इससे अगर आपकी आंखें खुलती हैं, सो प्लीज दोस्तों, लीव इट देन एंड देयर। आपसे सिर्फ बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता। अगर आप 100, 200, 500 रुपए एक्स्ट्रा किसी दिन आपको मिल भी जाते हैं, उससे आप कोई बहुत बड़ा कद्दू में तीर नहीं मार लेंगे। So I hope this video opens some eyes, and that is the intent. So this is all in this video. Please make sure to share it, subscribe it, and like the video so it gets into suggestion of other videos. Thank you all for watching this. Thank you so much.